आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरीन्स एंड हैलो अल्केन, नंबर ऑफ सीएल ग्रुप के आधार पे कि कितने सीएल ग्रुप अटैच्ड हैं उनके आधार पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन्स। तो इसमें सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट जो है नॉमेनक्लेचर, जब हैलो अल्केन का हम करेंगे तो हैलो अल्केन्स जो होते हैं, हैलो अल्केन्स जो होते हैं, इसमें अब हम नाम लेते समय ये देखेंगे कि कैसे हैलो अल्केन का नाम लिया जाता है। तो जैसे सिंपली हम लोग ये लेकर के चलें CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे, पुराना नाम होता है इसका मेथिल क्लोराइड। लेकिन IUPAC सिस्टम में हम लोग इसका नाम लेंगे, IUPAC सिस्टम में हम लोग इसका नाम लेंगे क्लोरोमेथेन। ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एरीन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन। हैलो अल्केन के नॉमेनक्लेचर जो होते हैं, जैसे लाइक CH3Cl का हम यदि नाम लें तो इसका नाम जो होता है, पुराना नाम जो होगा ये मेथिल क्लोराइड होगा। और उस तरह से हम क्या करते हैं कि मेथिल क्लोराइड मेथेन से बना हुआ है, मेथिल समूह से क्लोरीन जुड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि पहले क्लोरो समूह का नाम रखते हैं, फिर उसके बाद मेथिल समूह जिससे बना है उसका नाम ले लेते हैं। तो क्लोरो ग्रुप का नाम लेने के बाद हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि CH3 किससे बना है, तो CH3 मेथेन से बना है, तो हम नाम रखते हैं क्लोरोमेथेन। अब इसका अगला सदस्य जो है, अब इसमें हम देखें जैसे लाइक CH3 CH2 Cl, तो इसमें हम लोग नाम रखते हैं, इसका पुराना नाम होता है एथिल क्लोराइड, और IUPAC नाम देखा जाए तो क्लोरोएथेन, क्योंकि एथेन से एक ग्रुप निकलने के बाद, यानी कि एथेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद एथिल समूह प्राप्त होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरो ग्रुप को जोड़ते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसमें IUPAC सिस्टम में हम लोग इसका नाम रखते हैं क्लोरोएथेन। IUPAC सिस्टम में हम लोग इसका नाम लेते हैं क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन नाम लेने का कारण ये है कि एथिल समूह जो है ये एथेन से बना है, तो हम लोग पहले क्लोरो समूह का नाम लेते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिया जाता है, यानी कि फर्स्ट नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड देन हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट नाम हम लोग जो होता है फंक्शनल ग्रुप का लेते हैं, देन जो होता है उसके फादर का नेम, या कहा जाए तो हाइड्रोकार्बन का नाम लेकर के समाप्त कर देते हैं। तो इसमें जो है CH3 CH2 Cl में हम लोगों ने ये लिखा कि क्लोरोएथेन, क्योंकि एथेन से एक H निकलने के बाद एथिल समूह बना था। अब एथिल समूह से क्या क्लोरो ग्रुप जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस Cl का नाम रखते हैं, फिर रखते हैं कि ये CH3 CH2 किससे बना है, तो एथेन से बना है, तो इसका नाम ले लेते हैं एथेन, तो हो जाता है क्लोरोएथेन। अब फिर इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे लाइक CH3 CH2 CH2 Cl,
तो इसका हम लोग नाम लेते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन से क्लोरो समूह जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरो का नाम लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि प्रोपेन का नाम लेते हैं, तो ये हो जाता है क्लोरोप्रोपेन। अब क्या होता है कि इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का यदि हम नाम लें आईयूपीएसी सिस्टम से, तो इसके भी नाम अलग अलग होते हैं। जैसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का यदि हम नाम लें, जैसे लाइक CH3, CH2, Cl, तो ये होते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसका नाम हम लोग लेते हैं। तो कार्बन नंबर 1 पोजीशन से क्लोरो ग्रुप जुड़े हैं, इसीलिए इसको हम लोग 1 डिग्री हैलाइड बोलते हैं, या ये भी कहते हैं कि हैलो एल्केन या क्लोरो एथेन। 2 डिग्री वाले में हम लोग आ जाते हैं, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C से क्या होते हैं CH3 Cl, अब इससे H जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग नंबरिंग जो करते हैं ये यहाँ से करते हैं 1, 2, 3। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। 3 डिग्री वाले में हम लोग क्या करते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में Cl ग्रुप जो होते हैं ये कार्बन नंबर 3 पोजीशन से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लाइक ये। तो हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3। तो हम लोग इसका नाम लेते हैं कि 1, 2, 3 एरिन्स का नाम रखेंगे। कैसे हेलो एरिन का नाम रखे जाते हैं, तो हेलो एरिन्स में नाम हम लोग कैसे रखते हैं, तो हेलो एरिन का नाम रखते समय हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हेलो एरिन का नाम रखा जाएगा। तो बेंजीन से Cl या ब्रोमो ग्रुप यदि अटैच्ड हैं तो इसको हम लोग एरिल समूह बोलते हैं या एरिन समूह कहते हैं। तो बेंजीन से यदि कोई Cl समूह जुड़ा है कहाँ, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन पे है, तो इसका हम लोग नाम लेते हैं उस तरह से पुराने नाम में कहते हैं। 1, 2 पे हैं तो बोलते हैं आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और उस तरह से इसका हम लोग नाम लेते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में, तो ये बोलते हैं 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन। नामकरण हम लोग कर देते हैं 1, 2 डाइक्लोरो, यानी कि 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन in benzene ring 1 position and 2 position Cl group are attached and then IUPAC name 1, 2 dichlorobenzene। तो इसमें होता है 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका हम लोग नाम रखते हैं। और दूसरा इसमें जो होता है बेंजीन से यदि Cl ग्रुप जो हैं ये 1, 2 बेंजीन जो हैं 1 और 3 पोजीशन पे जुड़े हों, Cl ग्रुप जो हैं ये अटैच हों 1 और 3 पोजीशन पे, तो इसको हम लोग कहते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, यम डाइक्लोरोबेंजीन नाम देते हैं।
डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम से, आईयूपीएसी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लेते हैं बेंजीन 1,3 डाई या 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम लेते समय हम लोग पोजीशन दिखा देते हैं कि क्लोरो ग्रुप जो है किस पोजीशन पे अटैच्ड हैं। तो क्लोरो ग्रुप यदि 1 और 3 पोजीशन पे अटैच्ड हैं तो हम लोग बोलते हैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम हो जाता है आईयूपीएसी में 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें एक सदस्य और है जिसको हम लोग पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन Cl 1 पे और 4 पे जुड़ा हो तो इसको पुराने नाम में हम लोग दे देते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं जब 1 और 4 पोजीशन पे। लेकिन जब नंबरिंग करके हम क्लोरो ग्रुप का इसका नामकरण करते हैं तो हम कहते हैं कि आईयूपीएसी सिस्टम में इनके नेम जो होते हैं वो होते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी सिस्टम में इसको बोला जाता है, आईयूपीएसी में इसको बोला जाता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम लिया जाता है। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन रिंग से। अब बेंजीन से हम क्या करें कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड रिंग का यदि नामकरण करें, बेंजीन से यदि हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करें तो इसका नामकरण कैसे होगा, ये आप लोग देखिए। बेंजीन का में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड थे। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम सिस्टम। अब बेंजीन से 3 क्लोरो ग्रुप जुड़े हैं, तब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन पे Cl है, 2 पे Cl है और 3 पे Cl है। तो इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखते हैं 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन पे। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम जो होता है 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन। यदि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे 2, 3, 5 पोजीशन पे हों, फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें क्या है, इसमें आपका यदि हम क्लोरो ग्रुप ले लें यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसका नाम रखेंगे 1, 2, तो क्या हो जाएगा कि 2, 4, 6 ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। 2, 4, 6 ट्राइक्लोरोबेंजीन होगा इसका आईयूपीएसी नाम। अब हम क्या करें कि क्लोरोबेंजीन को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में रखें तो 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 2, 4, 6 ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब एक आता है 3, 5, 2 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है,
इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ और कंपाउंड के विषय में अध्ययन करते हैं कि इनके IUPAC नाम क्या है। जैसे लाइन